हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो आज हमारे चर्चा का विषय है कर्म को धर्म कैसे बनाएं। बहुचर्चित विषय है और अक्सर लोग बोलते हैं मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। मेरी फैक्ट्री मेरा मंदिर है, मेरा बिजनेस ही मेरा मंदिर है, यही मेरी पूजा है। सो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कर्म क्या है, धर्म क्या है, और सच में कर्म को धर्म कैसे बनाया जाता है। इससे जुड़ी जितनी भी गलत फहमियां हैं ये भी, और कर्म का महत्व ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि कर्म का अर्थ क्या है। कर्म किसे कहते हैं। सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं संसार में, तो सबको लगता है मैं कुछ कर्म कर रहा हूं। सो वास्तव में कर्म क्या है। सो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कर्म का मतलब है निर्दिष्ट कर्तव्य, उसको कर्म कहते हैं। निर्दिष्ट कर्तव्य का क्या मतलब होता है। हमारी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, जिस चीज का शास्त्र हमें निर्देश देते हैं वो कर्म कहलाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अवर ड्यूटी, कर्तव्य। सो लोग बहुत सारी ड्यूटियां बना लेते हैं अपने मन में, लेकिन ड्यूटी वही होती है, उसी को माना जाता है जो शास्त्र में दी हुई है। सो जैसे हम देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, तो अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, अलग अलग वर्णों में, अलग अलग आश्रमों में हैं। हर एक के लिए प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी दी हुई है, निर्दिष्ट कर्तव्य दिए हैं कि तुमको ये करना है, तुमको इस तरह से कार्य करना है। सबके लिए निर्धारित है ये। सो कर्म का जो प्रावधान है या कर्म का जो प्रिंसिपल है वो इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ स्थित हैं, किस कार्य में स्थित हैं, और यहाँ पर ये आपकी ड्यूटी है। अब ड्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ड्यूटी यानी कर्तव्य, कर्तव्य शब्द जो है ये वैदिक शास्त्र में बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये इसका अर्थ होता है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। कर्तव्य मतलब ड्यूटी, यू आर बाउंड टू डू इट। आप बंधे हैं उससे, आप उससे भाग नहीं सकते। सो हर कोई अपने कर्तव्यों से बंधा होता है। और कर्तव्य कैसे आते हैं, दो आधार पर आते हैं। एक हमारे वर्ण के आधार पर, वैदिक शास्त्रों में जिसे वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। दूसरा आश्रम के आधार पर, कि हम किस आश्रम को बिलोंग करते हैं। ओके, सो ये था एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कर्तव्य यानी जो शास्त्र में दिया है। अब ये क्यों दिए हैं, राइट, ये क्यों दिए होते हैं, कर्तव्य क्यों दिए हैं। कर्तव्य इसलिए दिए होते हैं, इनका उद्देश्य बड़ा क्लियर है। लोग लोग प्रोफेशन फॉलो करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई और एक्टिविटी करते हैं, जॉब करते हैं। सबका एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है। पैसा कमाना, करेक्ट, और इंजॉय करना। लेकिन जब भगवत गीता हमें कर्तव्य के बारे में सिखाती है, ड्यूटी के बारे में सिखाती है, तो उसमें पैसा कमाना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ और काम जो है, राइट, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है, आत्म शुद्धि करना, भगवान के करीब जाना अपना कर्तव्य करते हुए। ठीक है, सो कर्तव्य का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है शास्त्रों के अनुसार, या एंजॉय करना नहीं है, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, फॉरेन टूर पे जाऊंगा, बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, है ना, ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा। ये उद्देश्य ही नहीं है कर्तव्य करने का। कर्तव्य करने का उद्देश्य क्या है, इस कर्तव्य को करते करते मैं भगवान के निकट पहुंचूंगा, उनके करीब पहुंचूंगा। सो असली में उद्देश्य जो नहीं है वो क्या है, भोग करना उद्देश्य नहीं है। भोग इज नॉट द उद्देश्य। फिर असली में उद्देश्य क्या है, योग करना उद्देश्य है। तो ये कर्म कैसे कर्मयोग बनता है, राइट, ये कर्म कैसे धर्म बनता है, ये हम चर्चा करेंगे। सो ये तो फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब कर्म जो है ये शास्त्रों में तीन प्रकार के बताए गए हैं। तीन प्रकार के कर्म होते हैं। क्या है तीन प्रकार के कर्म। एक है कर्म, यानी हमारी ड्यूटी, जो हमें करनी ही होती है। और ड्यूटी कैसे करनी चाहिए,
ड्यूटी के जैसे करनी चाहिए, मुझे ये करना है, बदले में क्या मिलेगा ये नहीं होना चाहिए। बिना फल की आसक्ति के, बिना फल की आकांक्षा रखे जो हम कार्य करते हैं उसे बोलते हैं ड्यूटी। फिर दूसरा होता है विकर्म। विकर्म मतलब जो शास्त्र के खिलाफ, शास्त्र विरुद्ध जो होता है ना, इसको बोलते हैं विकर्म। ये हम देखते हैं जितने भी क्राइम होते हैं ना, क्रिमिनल लोग, अपराधी लोग जो अपराध करते हैं, चोरी, लूटपाट, मर्डर, डकैती, जो भी एक्सेट्रा, भ्रष्टाचार, तोड़ फोड़, जो भी है, ये सारी चीजें जो विकर्म में आती हैं। राइट। तो शास्त्र जो कर्म करने के लिए बोलते हैं वो है ड्यूटी, वो करना चाहिए बिना फल की आसक्ति के, जो हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा, शास्त्र के खिलाफ कोई कर्म करता है, जैसे कानून के खिलाफ कोई कार्य करता है तो अपराधी कहलाता है। करेक्ट। सो शास्त्र कानून है, मनुष्य जीवन का कानून है शास्त्र। सो जो शास्त्र के खिलाफ कार्य करेगा वो पापी कहलाएगा। सो पापी की परिभाषा बहुत सिंपल है। पापी मतलब जिसको मैं पापी समझू वो पापी नहीं है, जो शास्त्र के खिलाफ कार्य करता है वो पापी है। अर्जुन युद्ध भूमि में थे, हजारों लोगों को मारते थे लोग कुरुक्षेत्र में, तो अर्जुन पापी नहीं है। इतने सारे मर्डर कर दिए, 10,000 लोग एक दिन में मारे अर्जुन ने। 10,000 लोगों का खून सर पे चढ़ गया, अर्जुन पापी हो गए? नहीं। अर्जुन ने शास्त्र के खिलाफ मर्डर नहीं किया है, शास्त्र के आदेश पर मर्डर किया है। अर्जुन को पाप नहीं लगेगा। सो विकर्म नहीं है। सो विकर्म हमारी दृष्टि से जज नहीं होता, विकर्म हमारे एनालिसिस से या हमारे असेसमेंट से जज नहीं होता। मुझे लगता है शास्त्र में ये लगने की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो लगना है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको निकाल फेंकिए। आपको क्या लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यमदूत आपके लगने से नहीं आते। नहीं, मुझे लगा वो पाप नहीं होगा इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, आप लोग चले जाओ वापस। यमदूत नहीं जाएंगे वापस। आपको लगा, हमको भी बहुत लग रहा है, चलो इसको लेके जाते हैं कुंभे पाक में पकाते हैं। हमको भी लग रहा है कि अभी आपको पकाना चाहिए। करेक्ट। तो लगने से कुछ नहीं होता, कानून कभी जज्बात नहीं देखता, कानून कभी किसी का लगना नहीं देखता। कानून नियम देखता है, कानून आपका एक्शन देखता है। सो विकर्म का मतलब है ये, तो बहुत सावधान रहना है। उसके बाद तीसरा, तीसरा तीसरा आता है, इसे पेन लेंगे। अकर्म। अब हमारी जो चर्चा है वो मेन इस पर है। अकर्म मतलब आध्यात्मिक कर्म या दिव्य कर्म, जिससे बंधन ना लगे। राइट। सो कर्म का पर्पस क्या था, हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, कर्म का पर्पस था आत्मशुद्धि, भगवान से मिलना। अब गीता हमें सिखाती है अपने कर्म को, अपनी ड्यूटी को इस तरह करो कि वो दिव्य हो जाए। राइट। आपकी रूटीन ड्यूटी को इस तरह कीजिए कि वो आपको भगवान से जोड़ दे। जो चीज हमको भगवान से जोड़ती है वही धर्म कहलाती है। धर्म का मतलब ये भगवान से जुड़ना। राइट। सो आप अपने रूटीन काम, आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस इस तरह से जाइए, अपने ऑफिस में काम इस तरह से कीजिए। आप घर घर से चलाते हैं वैसे कीजिए, आप स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई कीजिए, बिजनेसमैन है तो अपना बिजनेस चलाइए, प्रोफेशनल है तो अपना प्रोफेशन परस्यू कीजिए। जो भी आप करते हैं इस तरह से कीजिए उस ड्यूटी को कि वो सीधा आपको भगवान से जोड़े। कभी कभी लोग हैं ऐसे, सन्यासी ड्रेस में घूमते हैं कुछ लोग, गीता को हाथ में रख के ऐसे फोटो खिंचाते हैं, बड़े बड़े सरकारी लाइब्रेरी में उनके फोटो चिपके होते हैं, और वो बोलते हैं आप फुटबॉल खेल के भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उनको पता नहीं है फुटबॉल खेल के भगवान को प्राप्त कैसे किया जाता है, तो सब लोग फुटबॉल खेलने चले जाते हैं, फुटबॉल में घुस जाते हैं, फुटबॉल में फंस जाते हैं। नेक्स्ट जन्म में फुटबॉल ही बनेंगे वो। और लोग उन्हें लात मार मार के गोल में भेजेंगे। सो मुद्दा यह है कि लोगों को पता नहीं है इस कर्म को अकर्म या धर्म कैसे बनाया जाए। हमारे फुटबॉल खेल के भी, राइट, हमारे रूटीन लाइफ चलाते हुए भी कृष्ण से कैसे जुड़ें और अंत में कृष्ण के पास कैसे जाएं, ये बहुत बड़ा रहस्य है। राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले कर्म का महत्व जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, आपको बताता हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। एक एक नौ सिखिए में जो नया नया भक्ति में आता है, ये प्रॉब्लम अर्जुन के साथ भी था। गीता के तीसरे अध्याय में आपको मिलेगा ये। क्या प्रॉब्लम था कि जैसे ही आध्यात्म का मार्ग सुनते हैं, आध्यात्म का रास्ता सुनते हैं, तो जो न्यू कमर्स होते हैं उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक प्रवृत्ति होती है
कि अपनी ड्यूटी त्याग दो और आध्यात्मिक आश्रय लो, बड़ा शांति का जीवन है। राइट, लेकिन भगवान इसको तुरंत खारिज करते हैं। भगवान कृष्ण इसको तुरंत खारिज करते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सो भगवान कर्म का महत्व बताते हैं कि तुमको तुम्हारी ड्यूटी करना क्यों जरूरी है, तुम क्यों भाग नहीं सकते। राइट, तुम क्यों भाग नहीं सकते छोड़ के। सो अभी हम देखेंगे कर्म का महत्व। भगवान इसको दो तरीके से बताते हैं। देखिए, सिंपल तरीके से अगर आपको कर्म का महत्व सीखना है, ठीक है, ये आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे आपको बहुत क्लियरली मिलेगा। इसको जस्ट सिंपल दो तरीके से भगवान ने इसको बताया है, बाकी सब तो इसके विस्तार हैं। संसार में जीने के लिए, ठीक है, वो लिखा है ऊपर वही, संसार में जीने के लिए कर्म करना जरूरी है। दूसरा, संसार से निकलने के लिए, जिसको यहां नहीं जीना है, बहुत हो गया, बहुत देख लिया संसार, मेरे को संसार से छुटकारा चाहिए, संसार से निकलने के लिए भी कर्म करना जरूरी है। सो आप यहाँ रहना चाहते हैं, हंसी खुशी रहना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, कर्म करना पड़ेगा। मेरे को नहीं रहना, देख लिया जन्म मृत्यु का चक्र, देख लिया बहुत कष्ट देख लिए, मेरे को यहाँ से निकलना है, तो भी कर्म करना पड़ेगा। यहाँ रहो तो भी कर्म करो, यहाँ से निकलना चाहो तो भी कर्म करो। सो अब भगवान बताते हैं कि संसार में जीने के लिए कर्म क्यों जरूरी है। अगर तुम कर्म नहीं करोगे, सबसे पहले तो तुमको ड्यूटी त्यागने का पाप लगेगा। क्योंकि ड्यूटी जो होती है वो ड्यूटी होती है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। ड्यूटी में एस्केप नहीं होता, ड्यूटी में उसको टालना, नजरअंदाज करना नहीं होता। ड्यूटी है मतलब ड्यूटी है। आपने ड्यूटी त्यागी, अगर आपने कर्म करना बंद कर दिया तो आपको पाप लगेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला रीजन जो भगवान देते हैं। दूसरा रीजन भगवान देते हैं संसार में जीने के लिए क्यों कर्म करना है। जीवन निर्वाह के लिए। आप कर्म नहीं करोगे तो कमाओगे क्या, खाओगे क्या। करेक्ट, हर एक को, चाहे कोई कुछ भी कर्म ना करे, भिखारी को भी जाके भीख मांगनी पड़ती है, मुंह से एक बार बोलना पड़ता है कि दे दो भाई कुछ पैसे दे दो। राइट, उतना तो एफर्ट करना पड़ता है। सो कुछ भी ना करे तो भी खाने के लिए कुछ तो मांगना पड़ता है। नहीं नहीं प्रभु जी, कोई लोग तो बिना मांगे भी खाते हैं, उनको तो आ आके लोग खिलाते हैं जाते हैं, बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन द माउथ। तो उन्होंने अभी कर्म नहीं किया तो पहले करके रखा है, समझे। उन्होंने पहले कर्म करके रखा है, उसका अब वो फल एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बिना कर्म के तो कोई एंजॉय नहीं करता। यही चीज भगवान बोलते हैं थर्ड चैप्टर में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तीसरा अध्याय, तो तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यहाँ सुखपूर्वक रहना है तो भी कर्म करना पड़ेगा, मुक्ति प्राप्त करनी है तो भी कर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम अपना कर्म करोगे, यज्ञ के रूप में कर्म करोगे, तो तुमको जितनी भी अनिवार्य चीजें हैं वो देवता प्रदान करेंगे। जब देवता वस्तु प्रदान करेंगे आपको, सारे सारे जितनी भी आवश्यकताएं प्रदान करेंगे, आवश्यकता पूर्ति करेंगे, तो आप इसका उपयोग यहाँ सुखपूर्वक रहने के लिए भी कर सकते हो, मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हो। राइट। सो संसार में अगर अच्छे से जीना है तो हमको कर्म करना पड़ेगा, तब देवता वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे। क्योंकि नेक्स्ट श्लोक में लिखा है, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो यज्ञ करने से, हम यज्ञ पे आएंगे, यज्ञ पे पूरी डिटेल चर्चा करेंगे आज। यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता हमें वरदान देते हैं, और उन वरदानों से हम ऐशोआराम का जीवन बिता सकते हैं। अब ये यज्ञ कहाँ से आता है। करेक्ट, देवता वरदान कैसे देंगे, यज्ञ से देंगे। यज्ञ कहाँ से आएगा, यज्ञ कर्म से आता है। ये तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में 3.14 में बताया है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। सो देवताओं से कुछ भी आशीर्वाद चाहिए आपको, चाहे वर्षा चाहिए, चाहे अन्न चाहिए है,
हवा चाहिए, धूप चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, ये सब यज्ञ से मिलता है। यज्ञ जो है वो कर्म करने से मिलता है। लेकिन अभी दूसरी चीज है, जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देवताओं के यज्ञ से हमें सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं अलग अलग देवता अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। कोई जल का देवता है, कोई वायु का देवता है, कोई अग्नि का देवता है। करेक्ट, कोई वर्षा का देवता है, इंद्र वर्षा का देवता है, इस तरह से बहुत सारे देवता हैं। भगवान बोलते हैं इन सब के अलग अलग यज्ञ करने की बजाय, ठीक है, केवल केवल कृष्ण के लिए यज्ञ करो, बस। ये सारे सारे वरदान अपने आप मिल जाएंगे। कृष्ण के लिए यज्ञ करना मतलब कृष्ण के लिए कर्म करना। ठीक है? अब इसके लिए क्या करना है? कृष्ण के लिए यज्ञ करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कृष्ण के लिए यज्ञ करो। यज्ञ कैसे होता है? कर्म से होता है। कर्म इस प्रकार करो कि कृष्ण की सेवा हो जाए। आपके कर्म करने से ही, आपके रूटीन एक्टिविटी करते करते ही भगवान की सेवा हो जाए। भगवान आपको सारे वरदान अपने आप दे देंगे। राइट, यहाँ पे जीने के लिए जो सुख समृद्धि चाहिए वो अपने आप मिल जाएगी। तो अपने रूटीन ड्यूटीज इस तरह से करनी है कि भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएं। तो रूटीन ड्यूटी छोड़नी नहीं है। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि नौसिखिए लोग हैं, वो सोचते हैं बस मेरा अब कुछ घर में मन नहीं लगता, बिजनेस में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, अब मेरे को सब छोड़ के पूरा जीवन बस संसार त्याग के इसी में लगाना है। राइट। सो भगवान ने तो इसकी मंजूरी भी नहीं दी है। भगवान तो बोल रहे हैं अपने नियत कर्म करते हुए मुझे प्रसन्न करो। इसलिए संसार में रहने के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। और उस कर्म से, सिर्फ कर्म करना जरूरी नहीं है, उस कर्म से भगवान को प्रसन्न करना जरूरी है, तो सारे वरदान अपने आप मिलेंगे। हमको यहाँ पे घुट घुट के नहीं जीना है। जब तक जीना है अच्छे से जीना है, और मरने के बाद भी अच्छी जगह जाना है, बेस्ट जगह जाना है, कृष्ण लोक। तो ऐसा कर्म करो कि यहाँ भी सुखपूर्वक जी सको, और मरने के बाद सीधा कृष्ण लोक जाके वहां पे सुखपूर्वक जी सको। ये टेक्निक, ये ट्रिक, ये इसके पीछे जो क्या कहते हैं गुह्य रहस्य है, वो भगवान गीता में उजागर करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। तीसरा, कर्म हमें अनुशासन में रखता है, हमें आलसी नहीं बनने देता। ड्यूटी है तो ड्यूटी करनी पड़ेगी, मन हो या ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरा मूड नहीं है, जैसे बच्चा स्कूल में जा पढ़ता है, आज होमवर्क करने का मूड नहीं है, बिना होमवर्क किए कल स्कूल चला जाऊं, नहीं, नेक्स्ट टीचर कॉपी चेक करती है, डांट पड़ती है, या कुछ पनिशमेंट मिलती है, या उसके मार्क्स कम आते हैं। उसके ऊपर एक अनुशासन रहता है, उसके ऊपर एक डर, एक नियम, एक कानून रहता है। इस तरह से कर्म जो है हमें अनुशासन में रखते हैं मनुष्य जीवन में। राइट, संसार में जीने के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा पॉइंट क्या था? संसार से निकलने के लिए। अब ये है वो जो आत्म शुद्धि की चर्चा हम कर रहे थे। इस तरह से कर्म करना है। अब अपने कर्म को राइट, कृष्ण से जोड़ दो। यही कर्म का उद्देश्य है। करेक्ट, यही कर्म करने की सही विधि है। योग कर्मसु कौशलम। ठीक है, एक बड़ा बड़ा रोचक सा शब्द भगवान इस्तेमाल करते हैं गीता में। मैं लिखता हूं यहाँ पे श्लोक संख्या, आप अपने गीता में रेफर कर सकते हैं। योग कर्मसु कौशलम। कर्म कौशल। कर्म करने की कला क्या है, कर्म कैसे किया जाए। फल तो बाद की बात है, पहले कर्म कैसे किया जाए। कर्म करने की कौशल्य, कुशलता, ये बड़ा एक्सपर्ट है कर्म करने में, ऐसा बोलते हैं ना। राइट, खोलिए 2.50, फिर एक और चीज दिखाता हूं आपको। ओके, सो 2.50 में बताया है, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। राइट, मुक्ति के लिए कर्म करना है। तो भक्ति में लगा हुआ मनुष्य, ये थोड़ी लिखा है कि अपने दिनचर्या में लगा हुआ मनुष्य मुक्त कर लेता है। ऐसा लिखा है कि जो अपने दिनचर्या में लगा हुआ मुक्त कर लेता है। यहाँ लिखा है भक्ति में लगा हुआ मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है।
अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। सो जो भक्ति करता है, जो भक्ति करता है वो मुक्त हो जाता है। तो फिर प्रभु जी ऐसा क्यों बोला जाता है कि अपनी ड्यूटी करो, ऑफिस करो, जॉब करो, बिजनेस करो, पढ़ाई करो, घर गृहस्थी चलाओ, हाउस होल्ड वर्क करो, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो भक्ति में लिखा है। अब हाँ, अब 2.50 से नेक्स्ट श्लोक 3.9 पर आइए। बड़ा फेमस श्लोक है, आप में से बहुत भक्तों ने पढ़ा भी होगा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो अपने कर्म को श्री विष्णु के लिए करो। ये करने से आपको यही फल मिलेगा। आगे पढ़िए पूरा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अपनी ड्यूटी, अपना कर्म इस तरह से करो कि विष्णु के लिए एक कहते हैं, सेवा हो जाए या अर्पण हो जाए आपका। ठीक है। अन्यथा कर्म के द्वारा भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः है कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सो 2.50 हमको बताता है मुक्ति मिलती है, भक्ति से मुक्ति मिलती है। 3.9 बताता है अपने कर्तव्य करके हमको मुक्ति मिलती है। ये कर्तव्य कैसे करना है? विष्णु की प्रसन्नता के लिए। जब हम विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, वो कर्म भक्ति बन जाता है। दोनों श्लोक एक ही चीज सिखा रहे हैं। राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है, अर्जुन ने क्या सोचा था, सब कुछ छोड़ के मैं जंगल भाग जाऊं। नहीं, सब कुछ छोड़ के जंगल भाग जाऊं या ऐसे भक्ति में लग जाऊं, युद्ध त्याग दूं। भगवान बोलते नहीं, तुम इस युद्ध को मेरे आदेश पर, मेरे आनंद के लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो, क्योंकि मुझे धर्म की स्थापना करनी है। मैं खुश हो जाऊंगा धर्म की स्थापना करके, उसी के लिए मैंने अवतार लिया है। बोलते हैं ना भगवान, धर्म संस्थापनार्थ है संभवामी युगे युगे, उसी के लिए मैं आया हूं। अगर तुम अपने युद्ध को मेरी सेवा में, धर्म की स्थापना के लिए करोगे, मैं खुश हो जाऊंगा, उसको मैं भक्ति मान लूंगा। तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो संसार से निकलने के लिए भी अपनी ड्यूटी करना बहुत जरूरी है। लेकिन ड्यूटी कैसे करनी है, वो कला सीखनी है, उसको बोलते हैं कर्म कौशलम। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो ड्यूटी करनी है। पैसा लूट लूट के इंजॉय करेंगे और मैंने तो अपनी ड्यूटी की थी पूरी जिंदगी, ऐसे नहीं होता। करेक्ट, वो ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी तो एक ही होती है, कृष्ण को खुश करना। अब कृष्ण का आदेश है अपना कर्तव्य करते हुए ड्यूटी करो। आप कर्तव्य छोड़ के भागेंगे और फिर बोलेंगे कृष्ण मैं आपको खुश करने आया हूं, तो भगवान नहीं मानेंगे। क्योंकि खुश करने के लिए हमको आदेश पालन बहुत जरूरी है। ये आदेश पालन जो है वो सीक्रेट है, वो रहस्य है असली। राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं धर्म पे। कर्म ही धर्म है। सो कर्म हमने सीख लिया, कर्म क्या होता है, इंपॉर्टेंस सीख लिया। अब धर्म क्या होता है? राइट, कर्म ही धर्म है, तो कर्म तो पता चल गया, लेकिन धर्म क्या होता है, धर्म पता चलेगा तो दोनों को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है। धर्म का अर्थ क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान के आदेश का या निर्देश का पालन करना। धर्म की डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय धर्म? डेफिनेशन ऑफ धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान से आया हुआ आदेश। भगवान से आया हुआ आदेश धर्म कहलाता है। यह धर्म की डेफिनेशन है। करेक्ट। धर्म ये नहीं कि मैं ये मानता हूं, मैं तो हिंदुइज्म में मानता हूं, नहीं मैं क्रिश्चियनिटी में मानता हूं, नहीं मैं इस्लाम में मानता हूं। मानना नहीं, मान तो आप कुछ भी सकते हैं, आप अपने आप को भगवान भी मान सकते हैं। करेक्ट। लोग बोलते हैं मैं अब इंसान नहीं, मैं टेबल बन गया हूँ, आई एग्जिस्ट लाइक अ टेबल। अब ऐसे क्रेजी लोग आ गए हैं दुनिया में। आप अपने को कुछ भी मान सकते हैं। मानना, लगना, मुझे लगता है मैं भगवान हूं, आपके लगने को कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। इस आज की क्लास के बाद किसी को कभी कुछ लगना नहीं चाहिए। जो है वो है बस, जो नहीं वो नहीं है। लगना तो बंद कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगा, क्या कहते हैं, चीर फाड़ करके फेंक दीजिए उसको डस्टबिन में, ये लगने को। कभी भी एक साधक, एक स्पिरिचुअलिस्ट का कोई स्टेटमेंट लगने से शुरू नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है, मुझे लगता है, यू नो, भगवान ऐसे हैं, मुझे लगता है मरने के बाद ये होता है। देन यू आर नॉट ए स्पिरिचुअलिस्ट। आप एक लगोफाई पर्सन हो बस। आप बस लगाते रहते हो और बस लगाते ही रहते हो। तो दैट इज नॉट ए स्पिरिचुअलिस्ट। शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, ये है कानून।
राइट, ये है धर्म। आपका लगना नॉनसेंस है, नॉनसेंस। ठीक है। तो अगर अगर आप किसी का कभी स्टेटमेंट सुनते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है, तो बंद कर दीजिए, वो वीडियो बंद कर दीजिए, वो किताब बंद कर दीजिए। राइट, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसको एक ही पर्सनालिटी जिनको कुछ लग सकता है, वो भगवान। भगवान, क्योंकि सब कुछ भगवान ने बनाया है। करेक्ट। वो उनको भी कभी नहीं लगता, वो बोलते ये ऐसा है अर्जुन। तो लगना है ना, एक माया की चाल होती है हमारे जीवन में। एक माया की ट्रिक होती है हमारे जीवन में, लगना। चलो तुमको लगाते हैं, फिर तुमको लगा के हकीकत कुछ और है, तुमको लगाया कुछ और कहीं और लेके चलेगी। एक लंबी ट्रिप पे लेके चले जाते हैं। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, कॉन्शियसनेस वेस्ट। करेक्ट। सब कुछ वेस्ट करा के फिर वापस, ओ मुझे तो गलत लग गया था। इससे पूरी जिंदगी निकल गई अगर इस गलत लगने में। तो कितने लोग हैं जिनको गलत लगता है, किसको लगता है ये बाबा भगवान है, किसी को लगता है वो बाबा भगवान है, किसी को लगता है मैं खुद भगवान हूँ। लास्ट में पता चलता है हम में से कोई भगवान नहीं, सबको यमदूत ले जाके, अरे मेरे मेरे बाबा भी उसी कुंभी बाग में पकड़े जिसमें मैं पकड़ा हूँ। यहाँ कोई भगवान नहीं है, भगवान तो अलग थे। पूरा जिंदगी बेकार हो जाता है लगने में। सो बी केयरफुल अबाउट लगना। सो धर्म का अर्थ क्या है? नो लगना। जो है वो है। करेक्ट। भगवान के द्वारा दिया हुआ निर्देश, इसको बोलते हैं धर्म। बहुत क्लियर है। इसके अलावा, इसके बाहर अगर कुछ बात करेंगे तो बात ही नहीं करनी है। बी सो स्ट्रिक्ट। इतने इतने स्ट्रिक्ट रहिए। कोई अपने नहीं नहीं मैंने तो ऐसा सुना है वैसा सुना है, ये सुनने का लगने का हमारे यहाँ टाइम नहीं है, प्रोग्राम नहीं है। हम इतने बेकार नहीं बैठे हैं कि इनमें अपना टाइम वेस्ट करें आध्यात्मिक जीवन में। वो कड़क रहिए, स्ट्रिक्ट रहिए। मैंने वो कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे, वो मेरे फ्रेंड लोग ऐसा बोल रहे थे, मैंने इसमें ऐसा सुन लिया था, वैसा सुन लिया था। इन सब में टाइम वेस्ट मत कीजिए। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, और अपने जीवन को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। राइट। सो बहुत सटीकता से धर्म का अर्थ जब हम पढ़ रहे हैं ना, यू हैव टू वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा अलग चीज है, लेकिन सीख ही गलत रहे हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान है। सो धर्म का अर्थ है भगवान के निर्देश का पालन। सो जो भी कार्य है, अब भगवान का निर्देश क्या है? आप पूरी गीता में देखिए भगवान का निर्देश क्या है। मुझसे जुड़ो अर्जुन, मेरे पास वापस आओ। बोलते कितने और बोलते हैं, माम उपेत्य तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे उस धाम को आओ, मेरे पास आओ। फिर माँ में वेश सत्यम थे। सच सच बोल रहा हूं अर्जुन, तुम मेरे पास वापस आओगे, यही जीवन का लक्ष्य है। इस संसार से विरक्त हो जाओ। करेक्ट। और मेरे से आसक्ति लगाओ। सो भगवान का कॉन्स्टेंटली गीता में उपदेश यही है। क्या उपदेश है? मुझसे जुड़ो, मुझसे जुड़ो, मुझसे जुड़ो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। जो भी कार्य हमें भगवान से जोड़ता है या भगवान के निकट ले जाता है, वह धर्म है। क्यों? क्योंकि भगवान, धर्म का मतलब है भगवान का आदेश। भगवान का आदेश है मुझसे जुड़ो। इधर उधर कहीं कनेक्शन मत जोड़ो, सीधा मुझसे कनेक्शन जोड़ो। सो अब हमको संसार में जीने के लिए कार्य भी करना है, कर्म करने हैं, ड्यूटीज करनी है, बहुत सी चीजें करनी है। अब इन कार्यों को इस तरह से करना है कि ये हमें कृष्ण से जोड़े। हर कोई कार्य कर रहा है इस दुनिया में। जो भी जिंदा है वो कर्म कर रहा है, तभी जिंदा है। ठीक है। चाहे कोई मुफ्त की रोटी भी तोड़ रहा है, तो भी रोटी तोड़ने का काम तो कर रहा है, मुंह में डाल के चबाने का काम तो कर रहा है, उसको निगलने का काम तो कर रहा है। राइट, कुछ भी कर रहा है लेकिन कर रहा है, हर कोई कर्म कर रहा है। इस तरह से करो कि हम भगवान से जुड़े, क्योंकि भगवान का आदेश यही है हमारे लिए। अब जब हम इस कर्म को इस तरह से करेंगे जो भगवान से हमें जोड़ेगा, ठीक है, तो भगवान संतुष्ट होंगे। सो भगवान का आदेश क्या है? मुझसे जुड़ जाओ तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। राइट। एक मिनट मैं चेंज करता हूँ, ये पूरा इरेज करके आई टेक हाईलाइटर। सो भगवान का आदेश है उनसे जुड़ना, और उनसे जुड़ने से भगवान संतुष्ट होते हैं। बस ये है पूरा सीक्रेट धर्म का। भगवान से जुड़ना और भगवान को संतुष्ट करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है यज्ञ। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया हुआ कार्य यज्ञ कहलाता है। यही कहलाता है धर्म, यही कहलाता है कर्मयोग। क्लियर? सो ये है धर्म का अर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? अब कर्म को कर्म को धर्म बनाना है, यानी कर्म को भगवान की संतुष्टि के लिए कैसे करना है, दिस इज द टॉपिक। भगवान की संतुष्टि के लिए इसको कैसे किया जाए।
अपनी ड्यूटी को कैसे किया जाए। अब हम इस पे गीता में भगवान ने क्या क्या सिखाया है, दो चार बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, चलिए। सो कर्म को धर्म कैसे बनाए, अब हम क्या करें ऐसा कि हमारी एक्टिविटीज जो है वो धर्म बन जाए। क्योंकि हमने कर्म सीख लिया, धर्म सीख लिया। अब सबसे पहली ड्यूटी क्या है हमारी, सबसे पहली ड्यूटी है अपना नियत कर्म करो। सबसे पहली ड्यूटी। देखिए, अभी अर्जुन का एग्जाम्पल बहुत सटीक है हमारे लिए। क्या है अर्जुन के एग्जाम्पल में, वो भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे अर्जुन, तंग आके परेशान होके भाग रहे थे अर्जुन। करेक्ट। अब यही चीज हमारे साथ होती है। क्या होती है हमारे साथ, हम जब किसी सिचुएशन में, ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन टेंडेंसी है, जहां भी हम परेशान हो जाते हैं, जहां भी हम थोड़े से डिस्टर्ब फील करते हैं, अनप्लेजेंट फील करते हैं, हम उससे एस्केप करना चाहते हैं, उससे निकल के भागना चाहते हैं। लेकिन आप बताइए, आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में आपने देखा होगा, जब भी हम सिचुएशन से नहीं भागे हैं, हम हमेशा आगे प्रगतिशील ही रहे हैं। बच्चा स्कूल में परेशान हो जाता है, एग्जाम का टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन है, स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं होता, पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है, तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। बीच में भाग गया होता तो आधा अधूरा पढ़ा रहता, 5वीं क्लास 8वीं क्लास तक पढ़ा रहता, जो भी है। राइट। कोई आदमी बिजनेस कर रहा है तो लगा है लगा है लगा है लगा है, सक्सेसफुल हो जाता है। ऑफकोर्स कर्म में भी लिखा होता है, लेकिन गिव अप नहीं करता। तो सबसे पहली चीज जो भगवान बता रहे हैं, अर्जुन अब क्यों परेशान है, मेरे रिश्तेदार मारे जाएंगे, करेक्ट, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, खून खराबा होगा, इतने सारे परिवार अनाथ हो जाएंगे, मेरे को तो सब टेंशन वाली चीजें दिख रही हैं, दिल दुखाने वाली चीजें दिख रही हैं, मैं इससे भाग जाऊंगा युद्ध से। भगवान बोलते हैं नहीं, सबसे पहला नियम ही है, कर्म को धर्म बनाने का सबसे पहला नियम क्या है, कर्म करना है, उसे त्यागना नहीं है। जैसे ही तुम कर्म त्यागते हो, तुम पापी हो जाते हो, तुम अधर्मी हो जाते हो। मैं आपको पढ़ाता हूँ ये, सेकंड चैप्टर में ये। कर्म का मतलब क्या है, हमने क्या सीखा, कर्म का मतलब है कर्तव्य। राइट। अब आप देखिए सेकंड चैप्टर में, श्लोक संख्या 32 में आता है। 33 लिखता हूं यहाँ पे, 2.33। किंतु यदि तुम युद्ध के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, युद्ध का स्वधर्म क्या है, उसकी ड्यूटी अर्जुन की, क्षत्रिय अर्जुन, युद्ध करना अर्जुन की ड्यूटी है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, युद्ध के स्वधर्म स्वधर्म को तुम संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। सो सबसे पहला धर्म पालन यही है कि अपनी ड्यूटी करो, उसको त्यागो मत। उसको कितने कुशलता से करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे करना है, वो सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ही यह है कि भागो मत अपने कर्तव्यों से। राइट। सो भगवान बोल रहे हैं कि यदि तुम अपने स्वधर्म का पालन नहीं करोगे, ये ड्यूटी, ये कर्तव्य नहीं निभाओगे, तो तुमको कर्तव्य उपेक्षा का पाप लगेगा। सावधान रहो अर्जुन इस बात से। करेक्ट, सावधान रहो इस बात से। और भगवान बोलते हैं कि जो मोह में पड़ के या कष्ट में आकर कर्तव्य त्यागता है, राइट, जो भी त्यागता है, वो रजोगुण में होता है या तमोगुण में होता है। रजोगुण और तमोगुण में व्यक्ति धर्म पालन नहीं कर सकता, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके आदेश का पालन करना है। अब आपको एक और, ये था 2.33। ठीक है, अब आपको एक और श्लोक दिखाता हूं कि क्यों ये कर्म करना जरूरी है। ये कर्म करने से धर्म का पहला स्टेप, पहला कदम कैसे पूरा होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था कर्म करो। सेकंड पॉइंट है, भगवान द्वारा निर्देशित है। खोलिए थर्ड चैप्टर में, देखिए 16वां श्लोक, नहीं 15वां श्लोक, सॉरी, 3 पॉइंट लिखते हैं ना यहाँ पे, 3.15। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। ठीक है, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, इसका मतलब ड्यूटी। ध्यान, अब मैं यहाँ पे एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। वेद में नियमित कर्म का मतलब ड्यूटी होता है, मुझे क्या करना है, मेरे मेरे वर्णाश्रम के अनुसार मुझको क्या निर्दिष्ट है, क्या निर्देश मिला है वेदों से। ठीक है, वेदों में ड्यूटी दी हुई है। ओके।
वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात भगवान कृष्ण या परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। वेद किससे आए हैं? भगवान से आए हैं, यानी कृष्ण से आए हैं। करेक्ट। कृष्ण ने वेद दिए। भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय में, वेदे सर्वम अहम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत, मैंने वेद दिए हैं, मैंने वेदांत दिया है, ये सब मैंने दिया है। भगवान कृष्ण ने वेद दिए। वेदों ने क्या दिया है? ड्यूटी कैसे करनी। इसका मतलब ड्यूटी किसने दी है? कृष्ण ने दी है वेदों के माध्यम से। कानून की किताब होती है, सरकार ने कानून की किताब दी है। आप कानून की किताब से आप सीखते हैं, लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाओ, लाल सिग्नल पे गाड़ी रोको, जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी रोको। करेक्ट। तो अगर आप रेड सिग्नल पे गाड़ी रोकते हैं कानून की किताब से, इसका मतलब वो कानून की किताब सरकार से, आप सरकार का पालन कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं। सो अगर आप अपनी ड्यूटी करते हैं, वेदों में बोला है ड्यूटी करो। वेदों में क्या बोला है? ड्यूटी करो। वेद कहाँ से आए? कृष्ण से, यानी कृष्ण बोल रहे हैं ड्यूटी करो। जब हम ड्यूटी करते हैं, हम ऑलरेडी भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं। ड्यूटी करो, इसका मतलब उस ड्यूटी में भगवान का आशीर्वाद छुपा हुआ है। ये समझना बहुत जरूरी है। राइट। बहुत सारे लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 3.15, लोग मिस कर जाते हैं अपनी स्टडी में, गीता स्टडी में इसको। ध्यान से पढ़िए अभी दोबारा। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। और वेद किससे आए हैं? कर्म आए हैं वेदों से, वेद आए हैं कृष्ण से। और ये वेद साक्षात भगवान श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इसका मतलब भगवान कृष्ण इन ड्यूटीज में छुपे हुए हैं, उनका आशीर्वाद इन ड्यूटीज में छुपा हुआ है। आप अगर लाल सिग्नल पे गाड़ी रोकते हैं, सरकार का आशीर्वाद उसमें छुपा हुआ है। क्यों छुपा है? कोई दूसरा क्या आपको परेशान करेगा? सरकार आपको डिफेंड करेगी, इसने कानून का पालन किया था, दूसरे सिग्नल तोड़ के टक्कर मारी है। राइट, सरकार आपकी रक्षा करेगी। दूसरा, आप नियम का पालन करेंगे, आप गुड सिटीजन रहेंगे, आप पे कोई चालान नहीं कटेगा, आपकी गाड़ी जब्त नहीं होगी, आपको जेल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो जब आप कानून का पालन करते हैं, अपने आप सरकार की कृपा, सरकार की सुरक्षा उसमें होती है। वैसे ही जब आप ड्यूटी करते हैं अपनी, जैसा शास्त्र में बताया, जैसा भगवान ने बताया, उस तरह से जब आप ड्यूटी करते हैं, उसमें भगवान की कृपा, भगवान की सुरक्षा, भगवान का आशीर्वाद छुपा हुआ होता है। तो धर्म हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए। ये सीक्रेट है, पहला सीक्रेट तो ये, अपनी ड्यूटी कर लो, भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन ड्यूटी जैसे करना है, लूट लूट के आनंद उठाऊंगा, ड्यूटी नहीं होती। इंजॉयमेंट, सेंस इंजॉयमेंट होता है, इंद्रिय तृप्ति होती है। कर्तव्य अलग होता है, इंद्रिय तृप्ति अलग होती है। ठीक है, उसमें हम आएंगे दूसरे। ये अभी हम पढ़ रहे हैं पहला कदम क्या है, कर्म को धर्म बनाने का पहला कदम हम सीख रहे हैं अभी। ठीक है। ओके। थर्ड पॉइंट, फल की आसक्ति के बिना करो, इसको बोलते हैं ड्यूटी करना। अगर फल की आसक्ति रखी है, ठीक है, फल की आसक्ति से किया है, तो वो इंद्रिय तृप्ति कहलाता है। फिर वो आपकी ड्यूटी का फल नहीं मिलेगा, फिर आपको कर्म का बंधन मिलेगा। फल मैं इंजॉय करूंगा तो मैं फंसूंगा, फिर भगवान नहीं बचाने आते। फल अगर मैं कर्तव्य ड्यूटी जैसे करूंगा और फल कृष्ण को दूंगा, तो भगवान बचाने आते हैं, फिर ये कर्तव्य कहलाता है हमारा। राइट। सो फल की आसक्ति के बिना करने पर ही वो ड्यूटी कहलाती है, वो कर्तव्य या धर्म कहलाता है। सो पहला कदम धर्म का हमने सीखा, ड्यूटी से मत भागो, ड्यूटी करो। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, भगवान के लिए करो, यानी ड्यूटी, फल जो है वो भगवान को अर्पण करना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, यज्ञ का रहस्य क्या है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। ठीक है, अब इसको तीन पार्ट्स में डिस्कस किया गया है। अगर आप देखेंगे, यज्ञ का मेंशन 3.9 में आता है गीता के। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। 3.9। सो इसमें से हम सीखेंगे अभी, राइट, कि ये यज्ञ और उसका रहस्य क्या है। अब इस यज्ञ को, जितने भी कर्म है, कर्म को धर्म बनाना है, तीन प्रकार से हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता कर सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, तीन तरह से की जा सकती है। पहला है भक्ति में कार्य करके प्रत्यक्ष सेवा, डायरेक्ट।
भगवान की आरती करना, पूजा करना, भोग लगाना, हरे कृष्णा का जप करना, गीता का अध्ययन करना, प्रीचिंग करना, सेवा करना, मंदिर में सेवा करना। संडे संडे भक्तगण आते हैं मंदिर, फेस्टिवल्स में आते हैं भक्तगण, या रूटीन में भी आते हैं तो सेवा करते हैं। डायरेक्ट भगवान की सेवा में लग जाओ। करेक्ट। सुबह उठे, मंगल आरती किया, आरती दर्शन, उसके बाद श्रृंगार अभिषेक, और फिर भोग अर्पण, गुरु पूजा, भागवतम का श्रवणम करना, जपा करना। ये सारी डायरेक्ट सेवा साधना जो भी आती है, ये सब भक्ति में कार्य है। पहला, भगवान की प्रसन्नता के लिए एक रास्ता है ये। दूसरा रास्ता क्या है? नियत कर्म करना। नियत कर्म से ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हर एक के लिए पूरा दिन 24 घंटे आरती कीर्तन करना तो पॉसिबल नहीं है ना। कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, जिंदा भी तो रहना है, जीविकोपार्जन भी तो करना है। करेक्ट। तो उसके लिए नियत कर्म, नियत कर्म से भी, देखिए भक्ति करना हर एक के लिए 24 आवर्स सब कुछ त्याग के, जो लोग रिटायर्ड हैं वो कर सकते हैं। फिर उनके लिए बस गीता पढ़ना, कीर्तन सुनना, जप करना, दूसरों के साथ सत्संग करना, यही रह जाता है। लेकिन जिनको घर गृहस्थी चलानी है, परिवार चलाना है, बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, फिर नियत कर्म, उनके लिए 24 आवर्स भक्ति में, सेवा में लग जाना पॉसिबल नहीं है। कुछ समय इन नियत कर्मों के लिए देना पड़ता है। इन नियत कर्मों से कृष्ण को प्रसन्न करना है। प्रत्येक सेवा से कृष्ण को प्रसन्न करना है। करेक्ट। तीसरा, तीसरा माध्यम जो शास्त्र बताते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है, ये 3.9 से पढ़ रहे हैं हम। तीसरा माध्यम जो शास्त्र बताते हैं वो है वैदिक विधान दिए हैं शास्त्रों में। शास्त्रों में कुछ वैदिक विधान दिए हुए हैं। क्या है ये वैदिक विधान? अलग अलग प्रकार के हवन करो, व्रत करो, तपस्याएं करो। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, ये अलग अलग प्रकार के विधान जो हैं, बहुत सारे अलग अलग फल इच्छा के पूर्ति के लिए दिए हैं। करेक्ट, फल प्राप्ति के लिए दिए हुए हैं ये। किसी को धन संपत्ति चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को शत्रु पर विजय चाहिए, किसी को स्वर्ग का साम्राज्य चाहिए है, और किसी को शक्ति चाहिए है, फेमस होना है किसी को। अलग अलग विधि विधान आप सुनते हैं ना, ये वाला मंगल का व्रत करो, गुरुवार का व्रत करो, ऐसा करो वैसा करो, ये सारी चीजें। तो शास्त्रों में 3 प्रकार की एक्टिविटीज दी हैं। क्या है 3 प्रकार की एक्टिविटीज? एक है प्योर डिवोशन, दिव्य एक्टिविटी, सीधा भगवान की सेवा में लग जाओ। दूसरा है अपनी ड्यूटी करो। तीसरा है अपनी इंद्रिय तृप्ति करो, उससे भी लो लेवल का। अब अब गीता बताती है ये तीनों कार्य एक ही पर्पस से होने चाहिए, वो है विष्णु की प्रसन्नता या यज्ञ। चलिए अब इसमें थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ये कैसे होता है। भक्ति में सेवा द्वारा यज्ञ। सो भक्ति में सेवा, हमारे लिए वर्तमान स्थिति में भक्ति में सेवा का मतलब है साधना करना। करेक्ट। हम जो साधना करते हैं, ये साधना जो होती है हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। साधना जो है हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। आप माला करते हैं, डायरेक्ट आप हरिनाम का जप कर रहे हैं, डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट हो गए, जुड़ गए। आप भगवान की आरती कर रहे हैं, डायरेक्ट सेवा है। भोग लगा रहे हैं, डायरेक्ट सेवा है। प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, डायरेक्ट सेवा है। गीता पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्शन है, सीधा कृष्ण के वचन, कृष्ण का उपदेश। भागवत सुन रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, मंदिर में कुछ सेवा कर, बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं मंदिर में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहा है मंदिर में, राइट, डायरेक्ट भगवान की सेवा है, क्योंकि आप भगवान के घर में, भगवान के धाम में बैठ के सेवा कर रहे हैं। तो भक्ति में सेवा तो डायरेक्ट भगवान का कनेक्शन है। ये तो ऑलरेडी धर्म ही है। Correct? ये तो ऑलरेडी धर्म का ही कार्य है भक्ति में सेवा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप करेंगे, जो भी आप करेंगे वो हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन विद कृष्णा, एंड कृष्णा विल बी प्लीज्ड। क्यों? साधना भक्ति में एक चीज ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? साधना भक्ति का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है साधना भक्ति का? कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाना, चाहत बढ़ाना। करेक्ट। कृष्ण की चाहत रखना है, चाह बढ़ाना, कृष्ण को पाने की चाह बढ़ाना। ठीक है, जस्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कृष्ण को पाने की चाह बढ़ाना। हर बार आप माला करते हैं, आपका आकर्षण कृष्ण की तरफ बढ़ना चाहिए, संसारी व्यक्तियों की तरफ, संसारी धन संपत्ति या भौतिक वस्तुओं की तरफ नहीं, संसारी परिस्थितियों की तरफ नहीं। हर माला से आपको नेक्स्ट, मेरा आकर्षण आज कृष्ण के प्रति बढ़ा या नहीं। हर एक एक श्लोक पढ़ते हैं गीता से,
मेरा आकर्षण कृष्ण के प्रति बढ़ा है या नहीं, ये परीक्षा है। तो ये यज्ञ हो जाता है, ये कृष्ण की प्रसन्नता का कार्य हो जाता है, तब कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ठीक है, ये हो गई भक्ति में सेवा। सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमारा जो टॉपिक है वो है नियत कर्म। इसमें सब फंस जाते हैं। तो हमने एक चीज सीखी थी, इसके पहले हमने क्या सीखी थी? पहले ड्यूटी करो। ठीक है, अब ड्यूटी कैसे करनी है? ड्यूटी करो हमने क्लियर कर लिया, उस पर भी डिस्कस नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी आप क्या कहते हैं, रिवर्स जाके देख सकते हैं। अब ड्यूटी कैसे करनी है? एक है नियत कर्म को धर्म कैसे बनाना है, इसको यज्ञ कैसे बनाना है। कृष्ण के लिए करो, कर्म करो। ठीक है, कर्म के कर्म पे चर्चा चल रही है। जैसे बहुत सारे लोग हैं मंदिर में सेवा करते हैं आके, डायरेक्ट कृष्ण के लिए कर्म करते हैं। कुछ लोग सिर्फ संडे संडे आते हैं, पर कुछ लोग रूटीन में मंदिर में ही जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, या मंदिर के लिए सेवा करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, ये सारे लोग कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं। ठीक है, मंदिर चलता है, भगवान की सेवा होती है, प्रीचिंग एक्टिविटीज होती हैं। तो कोई मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, इतने सारे परचेजेस होते हैं, करेक्ट, हाउस कीपिंग होता है, गार्डनर होता है, टेम्पल की इतने सारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं। जो फुल टाइम डेडिकेटेड लोग हैं, वो जो एम्प्लॉयज हैं, वो ये सब कृष्ण के लिए काम करते हैं। तो उनकी उनके जॉब, उनका प्रोफेशन और भक्ति एक ही जगह पे हो गई। करेक्ट, उनका प्रोफेशन और भक्ति एक ही जगह पे हो गई। मंदिर, अभी मंदिर कंस्ट्रक्शन चलता है। ठीक है, उसमें एक इंजीनियर चाहिए मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ लोग चाहिए हैं जो सब चीजें संभालें। करेक्ट, सो वो अपना प्रोफेशन, इंजीनियरिंग प्रोफेशन भगवान के लिए करता है। मंदिर में डोनेशन आता है तो एक अकाउंटेंट चाहिए है, एक फाइनेंस मैनेजर चाहिए है। वो अपना प्रोफेशन भगवान की सेवा में लगा रहा है। करेक्ट, मंदिर में साफ सफाई चाहिए है तो हाउसकीपिंग एम्प्लॉय चाहिए, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर चाहिए। वो अपना टैलेंट, अपना प्रोफेशन भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो उसका कर्म जो है वो भगवान की सेवा में लगकर धर्म बन गया है। वो कर रहा है अपना काम। अकाउंटेंट जो है, यहाँ नहीं करेगा तो एमएनसी में जाके कार्य करेगा, तो भी काम वही करेगा। करेक्ट, अकाउंटेंट अपना ही काम करेगा। लेकिन यहाँ पर कृष्ण की सेवा में डायरेक्टली कर रहा है, उसका कर्म धर्म हो गया। करेक्ट, सो कृष्ण के लिए कर्म करो, जो भी आता है वो कृष्ण के लिए करो। एक चीज हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा प्रावधान। करेक्ट, अपना कर्म करो, जो कर रहे हो अपना कर्म करो, फल कृष्ण को अर्पण करो। मुझे तो चांस नहीं मिला मंदिर में आके सेवा करने का। कोई बात नहीं, आप जहां है वहां कर्म कीजिए, जहां जिस काम में लगे उस काम में लगे रहिए। फल तो मिल रहा है ना, ये फल आप कृष्ण को अर्पण कर दीजिए, खत्म। पूरा आपका दिन भर का पसीना किसके लिए बहाया? दिन भर का पसीना किसके लिए बहाया? फल जिसको दिया उसके लिए बहाया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सटीक एग्जाम्पल है, आपने अपने हर एक ने अपने जीवन में एग्जाम्पल देखा होगा। ठीक है, हमारे मंदिर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे रेगुलर भक्त आते हैं। ठीक है, बहुत समय से आते हैं। तो कुछ से अच्छी पहचान हो जाती है क्योंकि रूटीन में आते रहते हैं। तो कभी कोई आना बंद कर देता है, कोई नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहे? तो हम पूछते हैं, महीना भर हो गया, 4 संडे हो गए, आप आए नहीं इतने दिन से, इतने दिनों बाद आए हैं, कहाँ थे, कहाँ बिजी थे? तो किन को पूछ रहे? एक रिटायर्ड है ना, 60 ईयर ओल्ड बुजुर्ग हैं, उनसे पूछा कि काफी दिन हो गया, आप तो रेगुलर आते थे, अब क्या हो गया आना अभी कल? प्रभु जी, अभी बिजनेस का काम थोड़ा बढ़ गया है। करेक्ट, अभी तो आपकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, आपके बच्चे ने बिजनेस, आपके लड़के ने बिजनेस संभाल लिया है, तो अभी आपको क्या जरूरत है? प्रभु जी, मैं अपने लिए थोड़ी कमा रहा हूँ, मैं क्या करूंगा कमा के, अब तो मैं तो माला पकड़ ली। मैं तो अपने नाती पोतों के लिए कमा रहा हूँ। ये जो मेहनत मेरी लग रही है ना, मेरे संडे जो बीत रहे हैं ना, ये घिस घिस के जो मैं अपनी परिश्रम कर रहा हूँ, ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ। मेरे को तो अभी कुछ नहीं प्रभु जी, बस ये एक धोती कुर्ता है और थोड़ा सा सिंपल खिचड़ी की और उसमें पापड़ मिल जाए, बस उसी में जीवन चलता है। मैं और मेरी पत्नी तो इसी में खुश हैं, सादा जीवन जी रहे हैं। पर अभी उनके लिए कमा के जाना है। तो वो कर्म कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे, कर तो वो रहे हैं, लेकिन किसके लिए माना जाता है? फल किसको दिया? मैंने दिन रात मेहनत की तुम्हारे लिए।
कैसे बोल सकते हो तुम्हारे लिए? क्योंकि जो कुछ कमाया तुमको दिया, तो वो अपने नाती पोतों के लिए कमा रहे हैं। वैसे ही हम अपना कर्म करेंगे और फल कृष्ण को अर्पण करेंगे, तो क्या माना जाएगा? कि हमने कर्म कृष्ण के लिए किया है। फल जिसको देते हैं उसके लिए कर्म किया हुआ माना जाता है। तो अब दो ऑप्शन है। ठीक है, कृष्ण के लिए कर्म करो, एक ऑप्शन हो गया। नहीं होता, नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, चांस नहीं मिल रहा है, इतना बंद है। कोई बात नहीं, आप जहां हो वहां रहो, वही कर्म करो और फल कृष्ण को अर्पण कर दो। और तो फिर हम क्या कहेंगे, तो पूरा कहाँ बोला है। राइट। एक भक्त का जीवन ऐसा होता है कि वो कुछ भी करेगा ना, सब कुछ कृष्णमय ही होगा। जीवन को वैसा ढालना है, वैसा अपने आप को क्या कहते हैं, कल्टीवेट करना है, ट्रेन होना है, ऐसा प्रशिक्षण लेना है ऐसा, कि हमारे जीवन का हर पल हर क्षण पूरा कृष्ण से ही कनेक्टेड रहे, कुछ भी माया ना रहे, कुछ भी भौतिकता ना रहे। क्लियर? सो ये दोनों अब, या तो कृष्ण के लिए कर्म करो तो आपकी शक्ति, आपका परिश्रम, जो श्रम होता है ना, मेहनत, वो कृष्ण के लिए गई, सीधा कृष्ण के लिए गई। हम्म। या फिर आपने किसी और के लिए, मैंने तो अपने बॉस के लिए काम किया है, दिन रात पसीना खून पसीना एक करके मैंने बॉस के लिए काम किया है, लेकिन बॉस ने जो फल दिया वो आप कृष्ण को दे दो, आप पवित्र हो जाओगे। या तो आप मेहनत कृष्ण के लिए करो और फिर कृष्ण को अर्पण करो, या किसी और के लिए मेहनत करो और फिर फल कृष्ण को अर्पण करो। दोनों ही सिचुएशंस में आपका कर्म जो है वो यज्ञ कहलाता है, कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और वही धर्म कहलाता है। इसी को कहा जाता है कर्म योग। कर्म योग मतलब आप अपने कर्म से, योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, आप अपने कर्म से कृष्ण से जुड़ रहे हो। दिस इज कॉल्ड कर्म योग, दिस इज कॉल्ड कर्म ही धर्म है। राइट? कर्म को धर्म कैसे बनाए, ये है वो सीक्रेट। इसके लिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी ड्यूटी से भागना नहीं है। सब कोई स्टूडेंट पूछेगा, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, इसमें भगवान का क्या? भगवान को ना तो फल अर्पण कर सकता हूँ, ना भगवान के लिए पढ़ सकता हूँ। आप ना तो भगवान को फल अर्पण कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का, मेरा एग्जाम में प्रभु जी 100 मार्क्स आ गए, अब मैं भगवान को कैसे अर्पण करूँ? नो, नथिंग टू वरी। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है, ये तो गीता भी नहीं है, तो कृष्ण के लिए भी सेवा नहीं होगी, तो अब क्या करूँ? आपने अगर आपने अगर मन लगा के पढ़ा, बिना फल से आसक्त हुए, ड्यूटी के रूप में पढ़ा, आपने कृष्ण के आदेश का पालन किया, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब आपने ये 100 मार्क्स कमा के, डिग्री कमा के, इस डिग्री का क्या इस्तेमाल किया? अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस या अच्छा प्रोफेशन किया, उसका फल कृष्ण को अर्पण किया, तो ये कृष्ण भक्ति में गिना जाएगा। आपका पूरा ये इंजीनियरिंग, 4 साल का इंजीनियरिंग है, ये सफल हो जाएगा, ये दिव्य कार्य हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा कि मैंने कृष्ण को सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार किया। अर्जुन ने युद्ध लड़ा 18 दिन। ठीक है, कितने कितने साल, दशक बीत गए, इतना वनवास, इतने सारे बचपन से बड़ा होना, इतने सारे समय उनका बीता, उसके बाद जाके आखिरी में युद्ध, युद्ध किया, लास्ट में वो 18 दिन का युद्ध था। ठीक है, ध्यान से सुनिए। उसके पहले अर्जुन ने वनवास, वनवास को कृष्ण को कैसे अर्पण कर सकते हैं? मैं जंगल में घूम रहा हूँ, कृष्ण आपका जंगल है, आपको जंगल अर्पण कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। अर्जुन ने अपने आप को तैयार किया, पशुपतास्त्र, दिव्यास्त्र, तपस्या से अपनी योग शक्ति बढ़ाई है, करेक्ट, अभ्यास से अपने टैलेंट को बढ़ाया है। ये सारी चीजें जो अर्जुन ने की हैं वनवास के समय, जो घोर तपस्या की थी अर्जुन ने वनवास के समय, युद्ध में काम आई भगवान को सेवा करने के लिए। तो अर्जुन की जो वनवास की इतनी सारी तपस्या और ये सारे जितने भी कार्य थे, जो लग रहा था ये क्या है, लेकिन ये सब किस लिए थे? भगवान की सेवा में काम आने के लिए। है ना? तो वैसे ही हम आज जो करते हैं, वो भगवान, आगे हमको भगवान की सेवा के लिए अपने आप को योग्य बनाना है, उसकी तैयारी चल रही है ये। सो योग्य बनाने के लिए जो तैयारी चल रही है, राइट, वो यज्ञ कहलाती है, वो भी यज्ञ का अंश है। जैसे आपको भगवान को, एक सिंपल, आपको भगवान को खिचड़ी अर्पण करनी है, आज मैं एक अच्छी सी स्वादिष्ट खिचड़ी बना के भगवान को अर्पण करूं। अब उसके लिए किसी को पहले चावल बिनने पड़ते हैं, उसमें से कंकड़ निकालने पड़ते हैं, चावल को धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। ये क्या, मैं चावल से कंकड़ तो कोई भी निकालता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
अगर आप चावल से कंकड़ नहीं निकालेंगे तो भगवान को एक अच्छी उम्दा खिचड़ी कैसे मिलेगी? करेक्ट। तो किसी को गैस सिलेंडर लाना पड़ेगा ना, घर में गैस खत्म हो गई तो सिलेंडर लेके आना पड़ेगा। ये भी तो यज्ञ का अंश है। भगवान को खिचड़ी अर्पण करने के लिए आपको बर्तन चाहिए, किसी को बर्तन धो के साफ करने पड़ेंगे, किसी को गैस रेडी करनी पड़ेगी, सिलेंडर, किसी को क्या कहते हैं, चावल दाल मसाले तैयार करने पड़ेंगे, नहीं है तो खरीद के लाना पड़ेगा। अगर भगवान को वो अर्पण करना है, अब पंडित जी आ गए, पंडित जी ने उठाई खिचड़ी, घंटी बजा के अर्पण कर दी, भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान सारा, हर एक व्यक्ति जो उसमें इन्वॉल्व है, हर एक का परिश्रम देखते हैं, हर एक का परिश्रम देखते हैं। ये समझ आना बहुत जरूरी है। अरे, भगवान हर एक का परिश्रम देखते हैं। अब इसमें एक और चीज है। अभी खिचड़ी, एक कटोरी खिचड़ी है, उसमें 100 चावल के दाने हैं। करेक्ट। उसमें 50 दाल के, तुअर दाल मूंग दाल के भी दाने होंगे। जिस जिस पौधे से ये दाने निकले हैं, ये अन्न जो निकला है, जिस जिस पौधे से निकला है, वो पौधा तो मर गया, कब कट के मर गया, उसका सा अन्न निकला है। उस जीव का, जो पौधा था जिसका अन्न आज भगवान को अर्पण हो रहा है, उसको भी आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, उसके बहुत सारे पाप कटते हैं, क्योंकि वो भी तो एक आत्मा था ना, जो धान का पौधा बना, जो तुअर का पौधा बना, मूंग का पौधा बना, कोई पौधा तो बना था जिसमें से अन्न निकला है। उन उन सब जीवों को हमारे इस परिश्रम से भगवान वहां तक उसका आशीर्वाद देते हैं कि उसको भी आशीर्वाद मिल जाए। तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम भगवान को केंद्र में रख के, भगवान को अपना लक्ष्य बनाकर अगर ये कार्य करेंगे, हमारे नियत कर्म करेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। Right? जो लोग ना समझ होते हैं, इसको भौतिक भौतिक बोल के जी छुड़ाना चाहते हैं, इससे भागना चाहते हैं, इससे, ये पूरी ना समझी है। इसलिए गीता ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये स्पष्ट समझ में आएगा कि गड़बड़ कहाँ है हमारी समझ में कर्म को लेके। और भगवान ने कितने अच्छे तरीके से बताया। तो अपनी ड्यूटी करो अर्जुन, बस फल से आसक्त मत हो हमेशा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। ठीक है, तो पहले हमने ये दो चीजें की, अब लास्ट एक पॉइंट। अपनी ड्यूटी कर्म करना है, कृष्ण का स्मरण करते हुए कर्म करना है, फल कृष्ण को अर्पण करते हुए। राइट। बस अगर इतना ध्यान में रहा हमारे, कोई भी ड्यूटी है, कोई भी ड्यूटी है, वो हमेशा हमारे लिए एक कृष्ण की सेवा के रूप में होगी, कृष्णा कॉन्शियस बन के होगी। ठीक है, भगवान कृष्ण बताते हैं ये 18वें अध्याय में, जस्ट बिफोर वी क्लोज, 18वें अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर, ड्यूटी है, ड्यूटी जैसे करना है, भगवान का आदेश है, आदेश मानकर करना है। भगवान, आपने जो आदेश दिया है मुझे बहुत कठिन लग रहा है, तो भगवान से प्रार्थना करके, उनसे शक्ति पाके, उनसे दिशा पाके, मार्गदर्शन पाके, उत्साह पाके अपना कर्तव्य करना है। करेक्ट। सो जब मनुष्य अपने नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, भगवान आपकी इच्छा, आप जैसा फल देंगे वैसा हम स्वीकार करेंगे। फल में मिलेगा तो आपकी सेवा में ही अर्पण होगा, आपका प्रसाद ही माना जाएगा। तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। उसका कर्म जो है वो इस तरह से धर्म बनता है। सुनियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। हम कर्म करेंगे लेकिन उसमें उलझेंगे नहीं। जस्ट लास्ट की 2 लाइन और पढ़ता हूं तात्पर्य की। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है। बस ड्यूटी करनी है, भगवान की ड्यूटी करनी है। वो दुनियादारी में, कारखाने में, लोगों में उलझता नहीं है। राइट। उसका कर्म जो है कर्मयोग बन जाता है। ये है वो सीक्रेट जो भगवान सिखा रहे हैं। न ही वो अपने आप को कारखाने के कार्यों से जोड़ता है, न कि कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कर्म करता है, कार्य करता है। और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है।
सो ड्यूटी त्यागनी नहीं है, ड्यूटी करनी है, लेकिन ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए करनी है। हमारा कर्म धर्म हो जाएगा। सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।